हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। 18 जनवरी का वीडियो नहीं आ पाया था क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। आज हम 18 और 19 दोनों का करंट अफेयर, दोनों के टॉप 10 क्वेश्चन हम देख के चलेंगे। 18 जनवरी और 19 जनवरी टॉप 10 क्वेश्चन देख के चलेंगे। सबसे पहले 18 जनवरी 2022 के टॉप 10 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद में 19 जनवरी 2022 के देख के चलेंगे। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? डेनी क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत तथा किस देश की नौसेना ने अरब सागर में PASSEX अभ्यास आयोजित किया है? कहाँ, किसने किया है? भारत और रूस ने किया है। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, भारत और रूस। रूस की राजधानी क्या है? मास्को यहाँ की राजधानी है। करेंसी क्या है? करेंसी रूबल है। और राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? पुरुष युगल का खिताब, पुरुष जोड़ी कौन है जिन्होंने जीता? आपको ध्यान रखना है। पूछा क्या गया है पहले ये देखना अच्छे से, उसके बाद में आंसर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सात्विक चिराग ने जीता है। सात्विक चिराग की जोड़ी ने जीता है। मोहम्मद एहसान व हेंड्रा को इन्होंने हराया था। फाइनल में मोहम्मद एहसान और हेंड्रा को हराया था, आपको ध्यान रखना है। पुरुष एकल का किसने जीता है? भारत के ही लक्ष्य सेन ने जीता है, ये भी ध्यान रखना। भारत के ही है लक्ष्य सेन ने जीता है, आपको ध्यान रखना है, जिन्होंने लोह कीन को हराया था। अगला कि हाल ही में पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को नाइटहुड मिला है। क्लाइव लॉयड है, ये किस देश के हैं? तो क्लाइव लॉयड वेस्ट इंडीज के हैं, वेस्ट इंडीज के हैं, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में अपना पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? किस राज्य ने किया है किस्सा खाकी का? तो ये दिल्ली ने किया है। ऑप्शन द इसका सही उत्तर होगा, दिल्ली ने किया है। दिल्ली इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ऊंटों के लिए दुनिया का पहला होटल कहाँ बनाया गया है? ऊंटों के लिए होटल बन रहा है, कहाँ बना है ये होटल? ये सऊदी अरब में बना है। ऑप्शन ब इसका सही उत्तर हो जाएगा, सऊदी अरब। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? मिसेज वर्ल्ड 2022 किताब किसने जीता है? ऑप्शन से सही उत्तर हो जाएगा, शाइलिन फोर्ड ने जीता है। शाइलिन फोर्ड ने ये खिताब जीता, आपको ध्यान रखना है। इससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट है जहां से एग्जाम में प्रश्न बनेगा। मिसेज वर्ल्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का खिताब नवदीप कौर ने जीता, आपको ध्यान रखना है। नवदीप कौर ने सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का खिताब जीता है और ये प्रश्न एग्जाम में बन सकता है, आपको ध्यान रखना है। अगला कि 2021 में फोर्ब्स द्वारा जारी सूची में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों में पीवी सिंधु किस स्थान पर रही हैं? पीवी सिंधु किस स्थान पर रही हैं, आपको बताना है। तो पीवी सिंधु 7वें स्थान पर रही हैं, 7वें स्थान पर रही हैं, आपको ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो जापान की नाओमी ओसाका रही है। नाओमी ओसाका जापान की है जो प्रथम स्थान पर रही है। भारत की पीवी सिंधु 7वें स्थान पर रही है। इनकी कमाई कितनी है? 7.2 करोड़ रुपए की कमाई इनकी रही है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है यस म्यूचुअल फंड का नया नाम क्या कर दिया गया है? आपको बताना है। यस म्यूचुअल फंड है, इसका नया नाम क्या कर दिया गया, आपको बताना है। तो वॉइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड कर दिया है। वॉइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड इसका नया नाम कर दिया है, आपको ध्यान रखना। ऑप्शन सही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? ये प्रश्न एग्जाम में बनने जैसा एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इनका संबंध कथक से था। ऑप्शन से सही हो जाएगा, कथक ये नर्तक थे। इन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। इनके बचपन का नाम बृजमोहन नाथ मिश्रा था। बृजमोहन नाथ मिश्रा इनके बचपन का नाम था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्हें पद्म विभूषण 1886 में मिला था। कालिदास सम्मान 1987 में, ये सम्मान भी इनको मिले हुए हैं, ध्यान रखना है। और अंतिम प्रश्न है 18 जनवरी का हमारे पास, हरियाणा सरकार ने किसे राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया है? किसे किया है? रेणु भाटिया को किया है। रेणु भाटिया को किया है, आपको ध्यान रखना है। अब हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है? हरियाणा की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। हरियाणा का राज्यपाल कौन है? जितने आप कमेंट करोगे, अच्छे कमेंट करोगे, उतना आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। तो अच्छे अच्छे कमेंट किया करो। जितनी आपको जानकारी हो वो ज़्यादा से ज़्यादा लिखा करो। लिखने से आपके परमानेंट याद रहेगा, लंबे टाइम तक आप याद रख पाओगे। 19 जनवरी करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास,
हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने 7 साल बाद भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान से इस्तीफा दे दिया है? टेस्ट से इस्तीफा दे दिया, वनडे से दे दिया, T20 से दे दिया और IPL में भी कप्तानी से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। विराट कोहली की हम बात कर रहे हैं। और दोस्तों देखा जाए तो विराट कोहली टेस्ट की बात कर लो, वनडे की बात कर लो, T20 की बात कर लो, बेस्ट ये कप्तान थे। काफ़ी मैच इन्होंने जिताया। आप किसी भी फील्ड में देख लेना, जितना ज़्यादा आप अच्छा करोगे, जैसे ही आपने एक छोटा सा काम भी गलत कर दिया, या क्रिकेट की बात कर लो, एक या दो बार भी आप मैच हार गए तो सारा सब कुछ कप्तान के ऊपर जाता है कि हाँ कप्तान की वजह से मैच आ रहे हैं। हालांकि देखा जाए विराट कोहली कप्तान बेस्ट थे, अब भी अगर कप्तान बनते हैं तो बेस्ट कप्तान ही रहेंगे। इंडिया को काफ़ी मैच इन्होंने जिताए हैं। लेकिन आपको पता है, आप कुछ भी गलत करते हो आपकी आलोचना होने लग जाती है, आपको उसमें नीचा दिखाया जाता है। तो विराट कोहली आपको ध्यान रखना, इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली न्याय घड़ी लगाई है? किस राज्य ने लगाई है देश की पहली न्याय घड़ी? तो गुजरात ने लगाई है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन द सही हो जाएगा, गुजरात। इसका उद्घाटन किसने किया? न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने इसका उद्घाटन किया। अदालत परिसर के अंदर डिस्प्ले LED दीवार होगी जो मामलों के निपटान और लंबित मामलों को प्रदर्शित करेगी। दीवार के ऊपर सारा सब कुछ चलता रहेगा। LED जो घड़ी है उसके अंदर सारा सब कुछ आपको दिखता रहेगा। तो ये गुजरात ने किया है, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस देश ने कृत्रिम चंद्रमा बनाया है? किसने बनाया है? पहले सूर्य भी बनाया था कृत्रिम, अब चंद्रमा बनाया है। किसने बनाया है? तो चीन ने बनाया है, आपको ध्यान रखना है। इसके माध्यम से वैज्ञानिक वहां के वातावरण की स्थिति और पर्यावरण के हिसाब से नए उपकरणों की जांच और भविष्य के अभियानों की तैयारी कर सकेंगे। किसने बनाया है? चीन ने बनाया है, ध्यान रखना है। अगला है कि हाल ही में M.K. प्रसाद का निधन हुआ, ये किससे संबंधित थे? M.K. प्रसाद तो पर्यावरण से संबंधित थे। अब आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और आपको मैंने पहले भी काफ़ी बार बताया है, तो खुद के माइंड से देना है, गूगल पे सर्च नहीं करना है। जो भी आपको आता है आंसर खुद उसका कमेंट करना है कि पर्यावरण दिवस अब कब मनाते हैं, आपको कमेंट करना है। अगला कि हाल ही में बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? महिला एकल का खिताब किसने जीता, आपको बताना है। पुरुष एकल देख लिया, पुरुष युगल देख लिया, अब आपको महिला एकल का खिताब बताना है किसने जीता है। तो बुसानन ओंगबामा रुंगफान ने जीता है। बुसानन नाम तो ध्यान रख ही लेना आप, बुसानन ने जीता है, ऑप्शन से सही होगा। सुपा नीड़ा को इन्होंने हराया था, बुसानन ने जीता, आपको ध्यान रखना, ऑप्शन से सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने दुनिया की सबसे ऊंची साइकिल बनाने और उसे चलाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाया है? सबसे ऊंची साइकिल है ये, 7.41 मीटर ऊंची साइकिल है। तो कौन है? ऑप्शन 22 का सही उत्तर हो जाएगा, एडम जदानोविच हैं। एडम धजानोविच, आपको ध्यान रखना है, एडम धजानोविच इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन 22 का सही उत्तर होगा। अगला है कि हाल ही में पंजाब में रविकांत जयंती के चलते मतदान को टाल दिया गया है। अब नई तिथि क्या रखी गई है, आपको बताना है। रविकांत जयंती को देखते हुए मतदान की अब नई तिथि क्या रखी है पंजाब में, आपको बताना है। तो इसकी नई तिथि आपको बताना है क्या रखी है, 20 फरवरी रखी गई है। नई तिथि 20 फरवरी रखी गई है। 25 जनवरी से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 25 जनवरी से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 14 फरवरी को पहले होना था, अब 20 फरवरी रख दी गई है, आपको ध्यान रखना है। और 16 फरवरी को रविकांत जयंती मनाई जाती है। 16 फरवरी को रविकांत जयंती मनाते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो अब नई तिथि 20 फरवरी रख दी गई है, आपको ध्यान रखना है। अगला है कि किस राज्य के पेंच टाइगर रिजर्व में सुपर मोम एवं कोल्लरवाली के नाम से मशहूर 17 साल की बाघिन का निधन हो गया है, जिसे सुपर मोम भी बोलते थे, कोल्लरवाली के नाम से भी ये विख्यात थी, फेमस थी। तो कहाँ के हैं ये मध्य प्रदेश की बाघिन है। मध्य प्रदेश सही उत्तर होगा, ऑप्शन से इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला है कि 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 कहाँ हुई है। ये 9वीं है और राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप ये कहाँ हुई है, आपको बताना है। ये
हिमाचल प्रदेश में हुई है, हिमाचल प्रदेश में हुई है, आपको ध्यान रखना है। अब हिमाचल प्रदेश के बारे में मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया, ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है, शीतकालीन राजधानी क्या है, काफ़ी बार बता दिया। मुख्यमंत्री बता चुका हूँ, राज्यपाल बता चुका हूँ। कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है, ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है, शीतकालीन राजधानी क्या है, मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है। कमेंट बॉक्स में आप इनका कमेंट करना है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के काजा में 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप हुई है, आपको ध्यान रखना है। अगला है कि केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह अब किस दिन गणतंत्र दिवस समारोह को शुरू करने का फैसला किया है। अब 24 जनवरी की जगह 23 जनवरी से शुरू हो जाएगा। गणतंत्र दिवस समारोह 23 जनवरी से ही शुरू हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। यह फैसला नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल करने के कारण लिया गया है। इस दिन राष्ट्रीय पराक्रम दिवस मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी और इस दिन राष्ट्रीय पराक्रम दिवस मनाते हैं, आपको ध्यान रखना है। इसलिए 23 जनवरी ये किया गया, आपको ये भी ध्यान रखना है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर होगा। अब एक प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। इससे ये पता लगता रहेगा कि आप करंट से कितना अपडेट हो, करंट अफेयर से आप कितना ज़्यादा अपडेट हो, ये पता रहेगा। आपको बताना है कि हाल ही में जयपुर के नए कलेक्टर कौन बन गए हैं। हाल ही में जयपुर के कलेक्टर बने हैं, कौन नए कलेक्टर बन गए हैं, आपको बताना है। क्या अंतर सिंह नेहरा बने हैं, या राजन विशाल बने हैं, या जोगाराम बने हैं, कौन बने हैं, आपको बताना है। नए कलेक्टर बन गए हैं या इनमें से कोई नहीं, इसका उत्तर है। ये आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है, इसका सही उत्तर क्या है। इन सबकी पीडीएफ आपको डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहां से आप पीडीएफ भी देख सकते हैं, अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैं वहां पे प्रोवाइड करवाता हूं। साथ साथ आपको वीडियो को जितना हो सके वीडियो शेयर करना है। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करोगे तभी आपको कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।